Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the chapter differentiation or unit number 5 we can say of part 2 of statistics for the 12th commerce English medium. This is lecture number 6 of that. In the previous lecture we understood the concept of revenue and marginal revenue, cost and marginal cost. Now today we are going to see how to minimize the cost and how to maximize the revenue यूजिंग द डेरिवेटिव. अब बात अगर आ गई है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की, तो आपको वो 4 पॉइंट फिर से याद करने पड़ेंगे. किसी को भी अगर मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए. उससे आपको मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट. वो स्टेशनरी पॉइंट आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखोगे. अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वो फंक्शन को मिनिमाइज करेगा, और अगर वैल्यू 0 से कम है तो वो फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा. क्लियर है? तो मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए वैसा ही रखता हूँ कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो फर्स्ट अगर कॉस्ट फंक्शन है तो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स. अगर रेवेन्यू फंक्शन है तो होगा डी आर बाई डी एक्स. और अगर मान लो प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट का मतलब पी, तो होगा डी पी बाई डी एक्स. ठीक है. नाउ इसे जाने देते हैं. नाउ 32 इलस्ट्रेशन. The daily cost of production of X tons of a commodity is 10x square minus 1000x plus 50,000. Okay, तो ये production cost मतलब C, function C is given to you. How many units should be produced for the minimum cost? Okay, तो minimum cost find करना है, also find the minimum cost. कोई issue नहीं है. Now step number 1. स्टेप 1 क्या होगा इसका? तो स्टेप 1 होगा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना. फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब डी सी बाई डी एक्स. तो डी सी बाई डी एक्स अगर आप फाइंड करते हो तो 10 टू ज़ा 20x एंड यहाँ तो 1 है पावर, तो 1000 इंटू 1 1000, ये हो जाएगा 0. तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल 20x माइनस 1000. सेकेंड स्टेप होता है कि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल में आप रखते हो 0. ठीक है. तो यहाँ हम रख रहे हैं 0 रखते हैं तो 1000 नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो गया 1000. 20 मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करोगे तो डिवीजन, सो 1000 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल 50. मिल गया x इज इक्वल 50. नाउ ये हुआ आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट. थर्ड स्टेप, आपका थर्ड स्टेप है फाइंडिंग सेकेंड डेरिवेटिव. अब यहाँ डी सी बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये होगा सेकंड डेरिवेटिव. तो फाइंड कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव. यू कैन सी सेकंड डेरिवेटिव इज 20. हाउ 20? तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, तो ये 1000 तो हो जाएगा 0, 1000 हो जाएगा 0, पावर 1 है x की, तो 1 इंटू 20 दैट इज 20. सो डी सी बाई डी एक्स इज 20. क्लियर? दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव. अब सेकंड डेरिवेटिव में आप सब्सटीट्यूट करोगे x इज इक्वल 50. अब 50 सब्सटीट्यूट करने के लिए यहाँ कोई आपको x दिख रहा है? कोई x नहीं दिख रहा है. इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली इसे कंपेयर करो तो ये आपको 20 जो है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? बट ऑब्वियस है मोर देन 0 है. सो मोर देन 0 का मतलब हुआ ये जो x इज इक्वल 50 है वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा. क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा. सो हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 50 दैट इज मोर देन 0. Thus प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल 50. तो x इज इक्वल 50 पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम मिलेगा. मतलब कि अगर 50 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया जाए, इफ ओनली 50 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, देन प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मिनिमम. लेट्स फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट. सो एक्चुअल कॉस्ट फंक्शन इज दिस. इसमें आपको 50 सब्सटीट्यूट करना है. तो ये 50 हमने सब्सटीट्यूट किया. 50 का स्क्वायर 2500, 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000 या 50,000 प्लस 50,000, तो ये तो गए, बचा क्या? बस ये. सो 25,000. सो मिनिमम कॉस्ट ऑफ दिस फंक्शन इज 25,000. सो होपफुली यू आर गेटिंग हाउ टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड अगेन द सेकेंड मिनिमम कॉस्ट. सो द कॉस्ट फंक्शन इज दिस. कभी भी डिनोमिनेटर में x हो तो उसको ऊपर ले लेना है x पावर -1 करके. ठीक है. तो इसे सॉल्व कीजिए
अगर सॉल्व करोगे आप तो -1 अगर ऊपर रखते हो तो -1 इंटू 2 -2, फिर 0 जैसे हैं वैसे के वैसे काउंट कर लेना, 8 0 होंगे, ठीक है। 2 करोड़ है ये, है ना, 20 करोड़, वो भी हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है, देखो सेम हो गया। और x की पावर -1 तो -2 हो गया। अब -2 को आप डिनोमिनेटर में फिर से लिखोगे तो वो +2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसका फाइंड कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये 25,000 तो हो गया 0, तो ये तो निकल गया, यहाँ बचता है सिर्फ 0.08। सो होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब फाइंड करो dc/dx इज इक्वल 0। तो ये रहा dc/dx की वैल्यू, इज इक्वल्स में हमने रख दिया 0। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, साइड चेंज कर दिया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब ये x² का इधर ले आओ और 0.08 साइड चेंज कर दो। तो साइड चेंज करते हैं अगर हम, तो x² की वैल्यू आ जाती है 2 5 and 8 zeros, 2 5 and 8 zeros, इफ आई एम करेक्ट 8 0 या 9 0, 0 काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros आर देयर। ओके, सो 250 crore, ओके, ये आया x²। नाउ वी डोंट नीड द x², वी नीड x। सो x फाइंड करोगे तो इट वुड बी प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि किसी का भी रूट जो है वो कुछ भी हो सकता है। सो x इज इक्वल 50,000। नाउ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, क्या नेगेटिव प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं, तो x इज इक्वल -50,000 इज नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। हियर विल टेक x इज इक्वल 50,000। क्लियर। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द x इज इक्वल 50,000 इन द सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया, तो देखो ये जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर, हाँ ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, ये माइनस ये हो जाएगा 2a 1 2 3 4 5 6 7 8 x पावर -2, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है। सो 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, ठीक है, और जीरोज एक्स्ट्रा सेम, डिवाइडेड बाय x पावर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 एंड -1। क्लियर है। सो हियर वी हैव द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप 50,000 को प्लस करो, मतलब सब्सटीट्यूट करोगे। तो 50,000 को सब्सटीट्यूट करोगे तो आगे सॉल्व नहीं करना है इसे, सिर्फ आपको ये पता लगाना है ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ी है। व्हेन द वैल्यू इज मोर देन 0 इट मीन्स इट विल मिनिमाइज द फंक्शन, it minimize the function, okay, so the production cost will be minimum at x is equal 50,000। ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करोगे ना तो वो भी दिमाग का भजिया हो जाएगा, ठीक है, एंड वी डोंट वांट दैट भजिया। सो आप सिर्फ ये चेक करोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ इट इज नेगेटिव तो ये मैक्सिमाइज करेगा, if it is positive it will minimize the function, and we can clearly see this is the positive. So positive means production cost will be minimum at x is equal 50,000। clear। So let's find the minimum cost। क्या बोला है minimum cost फाइंड करने के लिए? क्वेश्चन में तो नहीं मिनिमम कॉस्ट नहीं पूछा है, हम यही पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मिनिमम कॉस्ट। सो 50,000 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मिनिमम कॉस्ट। सो होपफुली ये क्लियर समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से 33 तक ही करो, यहाँ तक अगर आप 2 बार कर लेते हो तो बहुत है। इलस्ट्रेशन 34 ना हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाकी रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका काम है जो भी मैंने आज करवाया है वो आपको 2 टाइम्स करना है, एंड एडिशनली सेक्शन F आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसमें भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करना है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।